हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका जो किसी कंपनी के जो टेक्निकल राउंड होता है, जैसे आप गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टीसीएस, एसेंचर। इन कंपनियों का ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनका जो टेक्निकल राउंड में कुछ प्रोग्राम पूछे जाते हैं आपके। देखिए, उन प्रोग्रामों में एक खास बात क्या होती है कि वो आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक से भी और वो आपके टाइम एफिशिएंट या ऑप्टिमाइज लॉजिक से भी सॉल्व हो सकते हैं आपके। तो कई बार जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो कुछ क्राइटेरिया सेट कर देती है आपकी कि आप इसको इसी क्राइटेरिया के साथ सॉल्व करके दिखाइए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोग्राम आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है, जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, तो आपसे कह देंगे कि आप इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए। या फिर अगर कोई प्रोग्राम आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व हो रहा है ब्रूट फोर्स लॉजिक से आपका, तो आपसे कह देंगे कि इसको आप ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पे सॉल्व करके दिखा दीजिए। तो देखिए, वहां पर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा ब्रूट फोर्स लॉजिक से प्रोग्राम सॉल्व किए होते हैं और उनको बहुत आसान लग रहे होते हैं और उस पर ही उन्होंने प्रैक्टिस की होती है। पर क्योंकि आपके जो टेक्निकल राउंड पे वो कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है आंसर सही आने के बावजूद भी वो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो विद इन क्राइटेरिया सॉल्व नहीं हुआ आपका। तो अगर आप चाहते हैं कि वहां पर आपको फेलियर का मुंह ना देखना पड़े या उस वक्त आपको ऐसा एहसास ना हो कि कुछ आपने मेहनत और कर ली होती, तो देखिए, ये जो प्लेलिस्ट है अराउंड इसमें 65 प्लस प्रोग्राम हो चुके हैं आपके। अगर आप इन सभी प्रोग्रामों की प्रैक्टिस करते हैं तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि फ्यूचर में कभी कोई नया प्रोग्राम आपके सामने आए और उसको आप ऑप्टिमाइज ना कर पाए आपका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इन सभी प्रोग्रामों की प्रैक्टिस करिए आपका। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कुछ कमेंट करिए कि अपने सुझाव दीजिए मुझे और क्या चेंजेस करने चाहिए या आपको क्या अच्छा लग रहा है आपका। और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए आपका, इसको साथ साथ में आपका। और देखिए, नीचे ज्वाइन बटन बना होगा आपका, अगर आप मेंबर बनते हैं तो मैं जो प्रोग्राम आपके कुछ मेंबर्स के लिए डालता हूँ आपका, तो उन प्रोग्रामों को भी आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं आपका। चलिए, अब लेट नहीं करते हैं। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है बहुत ईजी प्रोग्राम है आपका, पर जब उसमें कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपका तो वही प्रोग्राम आपका बहुत टफ लगने जाता है कि हमसे क्यों नहीं हो पा रहा उस क्राइटेरिया के साथ आपका। वो देखिए, प्रोग्राम कौन सा है, किस प्रकार से होगा, देखिए जरा ध्यान से। देखिए, वो प्रोग्राम आपका रिवर्स ऑन नंबर आपका। देखिए, बहुत आसान से प्रोग्राम है, अगर ये देखा जाए तो एक इजी कैटेगरी में डाला जाएगा आपका, ठीक है आपका। पर क्योंकि इसमें कुछ क्राइटेरिया सेट हो गई आपकी, अभी आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया आपका, उस क्राइटेरिया की वजह से ये प्रोग्राम आपका मीडियम कैटेगरी में काउंट होगा आपका। अभी तो अगर सिंपल रिवर्स नंबर कहेंगे, पैरेलल नंबर का प्रोग्राम आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी आपने, तो ये इजी कैटेगरी में काउंट होगा आपका। पर मैंने क्या कहा आपसे, इसमें कुछ क्राइटेरिया है जो अभी बताऊंगा कुछ देर बाद आपका, उसके वजह से ये मीडियम कैटेगरी में आ जाएगा आपका। देखिए, लीड कोड का 7 नंबर क्वेश्चन आपका। अगर आप लीड कोड, हैकर रैंक या गीक फॉर गीक, इन सभी वेबसाइटों के अगर आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मेरा चैनल है आपका, इसमें आपको सारे प्रोग्राम इन सभी साइटों के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो सब इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप इन्हीं प्रोग्रामों की प्रैक्टिस कर ले आते हैं तो आपको फ्यूचर में आपको अलग अलग साइटों में जाकर आपको प्रोग्रामों की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपका और इस पर क्राइटेरिया क्या है वो हम डिस्कस करते हैं आपका। क्वेश्चन तो देखिए, आपका रिवर्स नंबर है, ठीक है। लीड कोड का 7 नंबर क्वेश्चन आपका। देखिए, गिवन असाइंड 32 डिजिट इंटीजर आपको एक x नाम के एक वैल्यू दी गई है जो एक साइंड वैल्यू, साइंड का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, और आपको 32 बिट की दी गई है आपकी। 64 बिट आपको नहीं दिया गया, आपको ध्यान सुनिएगा आपका। रिटर्न x विद ए डिजिट रिवर्स, मतलब x के वैल्यू को आपको क्या करना है, रिवर्स करके आपको रिटर्न करना आपका। इफ रिवर्सिंग x कॉज द वैल्यू गो आउटसाइड, मतलब जब हम x को जब हम रिवर्स कर रहे थे, अगर वो लिमिट के बाहर जा रहा है, चाहे वो आपका ओवरफ्लो हो रहा हो चाहे वो आपका अंडरफ्लो हो रहा हो आपका, देन आपको क्या करना है, जो उसके रेंज देखे क्या है 2 के पावर 31 और आपके 2 के पावर 31 माइनस 1 आपका। उस केस में अगर ये आपका ओवरफ्लो या अंडरफ्लो हो रहा है तो उस केस में आपका रिटर्न क्या हो जाए, 0 हो जाए आपका। फिर सुनिएगा, एक वैल्यू दी गई है आपको, x कहिए, n कहिए, एक वैल्यू दी गई है, आपको उसका रिवर्स करके लौटाना है, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। पर अगर रिवर्स करते वक्त अगर आपकी जो वैल्यू है, अगर वो एक लिमिट का जो इंटीजर की रेंज है, जो 32 बिट इंटीजर की रेंज है, उसको अगर आपका वो ओवरफ्लो या अंडरफ्लो कर रहा है तो उस केस में आपको 0 रिटर्न करना आपका। अज्यूम द एनवायरनमेंट डज नॉट अलाउ, मतलब मे भी हो सकता है कि आपका जो लॉन्ग है वो सपोर्ट करता ही है आपका, बट इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपको लॉन्ग में काम नहीं करना है, आपको सिर्फ 32 बिट में ही काम करना है। तो उस केस में इन्होंने कह दिया कि आपका 64 बिट आपका सपोर्ट नहीं करता है आपका। मेरी बात समझिएगा, ठीक है आपका। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
123 एक नंबर दिया गया है, तो आपको रिटर्न क्या करना है, 321 रिटर्न करना है। देखिए आपका, अगर देखिए आपका -123 दिया देखिए आपका, तो आपको -321 रिटर्न करना आपका। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है आपका। एक तो आपको दो बात ध्यान रखनी है, एक तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना आपका, और आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपकी लिमिट क्रॉस होती है तो उस केस में आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको कि एक नंबर रिवर्स कैसे होता है, पहले उसका लॉजिक देखिए आपका। फिर आपका नेगेटिव को कैसे मैं हैंडल करूंगा आपका, और आपके ओवरफ्लो को कैसे हैंडल करूंगा वो ध्यान से देखिए जरा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक रिवर्स का लॉजिक बता रहा हूँ, फिर इसको नेगेटिव को कैसे हैंडल करेंगे या ओवरफ्लो अंडरफ्लो कैसे हैंडल करेंगे वो बात की बात आपका, ठीक है। देखिए सबसे पहले रिवर्स का देखिए लॉजिक है आपका, रिवर्स। देखिए एक आप n मान लीजिए, एक n दिया गया आपका 123 आपका, आपको उसको कन्वर्ट किस में करना है, 321 में कन्वर्ट करना है आपका। सिंपल सा देखिए आपका। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास एक 123 एक नंबर दिया गया है, और ये एक आपका रिवर्स नाम का वेरिएबल है, ये n चले मान लेते हैं आपका, और ये एक आपका रिवर्स देखिए आपका वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 आपकी। आप क्या करिए, पहले इसमें से एक आप रिमाइंडर निकालिए। देखिए रिमाइंडर कैसे निकलता है, 123 में से अगर आपको 3 निकालना है तो आप इसको mod 10 कर दीजिए आपका। हमेशा mod 10 करने से जो लास्ट का डिजिट है वो आपको मिल जाएगा। देखिए मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, एक बार देखिए जरा आप। 123 को 123 आपका इसको 10 से डिवाइड करेंगे आपका, तो कितने बार डिवाइड होगा, देखिए 12 बार डिवाइड होगा देखिए आपका, और रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए 3 रिमाइंडर बच गया देखिए आपका। तो कभी भी अगर आपको रिमाइंडर चाहिए हो तो आप मॉड लगाएंगे, और लास्ट का डिजिट रिमाइंडर चाहिए हो तो mod 10, अगर लास्ट के 2 डिजिट चाहिए तो mod 100 कर दीजिए आपका, इसी बार बढ़ाते रहिए आपका, ठीक है आपका। इसको हल्का रफ कर लीजिए। तो mod 10 करने से आपको क्या मिल जाएगा, लास्ट का डिजिट मिल जाएगा आपका। और उसे मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए 10 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं, चले मैं एक आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। देखिए आपको, आप देखिए 123 को 10 से डिवाइड करिए, देखिए पहले एक बार जाएगा तो यहाँ पर 10 हो गया आपका, 2 आया 23, अभी 2 बार जाएगा देखिए आपका 20, और देखिए रिमाइंडर 3। देखिए जब भी आप 10 से अगर आप रिमाइंडर निकालेंगे तो 3 मिलेगा, और जब भी आप डिवाइड करेंगे, जब आप क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको लास्ट डिजिट हट कर मिलेगा देखिए आपका। मतलब अगर आप 123 को ही डिवाइड बाय 10 करेंगे, अगर आपका डिवाइड बाय 10, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा आपका, और जब आप मॉड करेंगे आपका तो आपको रिमाइंडर मिलेगा आपका। तो कब आपको रिमाइंडर चाहिए और कब आपको क्वेश्चन चाहिए, तो कब आपको मॉड लगाना है और कब आपको डिवाइड का सिंबल लगाना है, ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको हल्का रफ कर लीजिए। तो देखिए अब मैं क्या करूँ, इन्हीं देखो इसी मॉड को और आपका जो डिवाइड का सिंबल लगाकर मैं अपना काम करता रहूँगा देखिए आपका। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपका इसमें से रिमाइंडर निकालूंगा, तो रिमाइंडर क्या निकले, 3 निकलेगा आपका। अब एक सिंपल से देखिए एक आपका एक कैलकुलेशन आपकी, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 और प्लस रिमाइंडर आपका, प्लस रिमाइंडर जो भी आएगा आपका, ये एक सिंपल से देखिए आपका एक फॉर्मूला आपका। तो रिवर्स को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिवर्स के लिए क्या 0 0 इंटू 10 क्या होगा, 0 रहेगा आपका, प्लस रिमाइंडर तो यहाँ पर 3 हो गया देखिए आपका। तो अब रिवर्स की जो नई वैल्यू है वो कितने हो गए, 3 हो गए आपकी। और अब आपको मैं इसको क्या करूँगा, 10 से डिवाइड करूँगा तो ये बचेगा 12 आपका, मतलब क्वेश्चन मिलेगा मुझे आपका। फिर सेम ये लूप चलेगा आपका। अब आप रिवर्स इंटू 10, 3 इंटू 10 30, प्लस यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, तो अब नई रिवर्स की वैल्यू क्या होगा, 32 हो गई आपकी देखिए, ठीक है आपका। अब n कितना बचेगा, 1 बचेगा आपका। फिर 32 देखिए 32 इंटू 10 320 होता है, प्लस रिमाइंडर 321, तो रिवर्स इक्वल टू 321 हो जाएगा आपका, और ये बचेगा आपका 0। और जैसे ये 0 बचेगा लूप चलाना बंद हो जाएगा आपका। और देखिए रिवर्स कितना आ गया 321, ओरिजिनल नंबर क्या था आपका 123 था, जिसका रिवर्स कितना हो गया 321 हो गया आपका। तो सिंपल से देखिए आपका था आपका। अब इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा वो ज़रा ध्यान से देखिए, इसको हल्का रफ करिए। अब देखिए जो इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा ध्यान से क्या, देखिए मैं क्या लिखूंगा आपका यहाँ पर, एक रिवर्स इक्वल टू 0, और देखिए मैंने यहाँ पर लिखा वाइल जब तक आपका n की वैल्यू या x जो भी आपका नंबर आपका ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 बोलिए या ग्रेटर देन 0 बोलिए आपका, बात एक ही है आपका, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे देखिए रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस n mod 10 आपका, और अब यहाँ पर n डिवाइड इक्वल 10 कर दूंगा देखिए आपका। ये देखिए सिंपल सा देखिए कंसेप्ट हो गया आपका। तो जो भी रिवर्स में वैल्यू होगी, पहले रिवर्स में वैल्यू कितनी थी आपकी, देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देखिए आपका सबसे पहले इन केस n आपका 123 था आपका, फिर देखिए जरा आपका, और रिवर्स आपका 0 था आपका। तो देखिए रिवर्स इंटू 10, 0 इंटू 10 0 रहा आपका, प्लस रिमाइंडर 3,
तो ये आपका 3 हो जाएगा आपका। अब ये कितना बचेगा, n आपका 12 बचेगा आपका। अब देखिए फिर लूप चला आपका, क्योंकि देखिए अभी भी देखिए नॉट इक्वल टू 0 देखिए आपका, तो रिवर्स इंटू 10, 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32। अब ये n आपका 1 बचेगा आपका। देखिए अभी भी नॉट इक्वल टू 0 देखिए आपका ये, ठीक है आपका। 32 इंटू 10 320 प्लस 1 321। अब n इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए आपका नॉट इक्वल टू 0 नहीं रहा, आपका लूप चलना बंद हो जाएगा। यही देखिए आपका आंसर आपका। तो सिंपल रिवर्स का तो लॉजिक ये हो गया आपका। अब बात फंसती है इसमें कि अगर इनकेस इसमें ये कहा जाता है कि अगर इनकेस ये नंबर अगर आपका नेगेटिव होता तब क्या होता आपका, तो देखिए उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा, तो उसको भी ध्यान देखिए आपका। और साथ में देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए रिवर्स इंटू 10 करने से आपकी जो वैल्यू है वो आपकी ओवरफ्लो हो सकती है आपकी। मेरी बात समझिएगा आपका यहाँ पर। रिवर्स इंटू 10, देखिए किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर वो इंटीजर वैल्यू आपकी, देखिए अगर मैं कुछ ऐसे नंबर ले रहा हूँ, देखिए आपका 199 कुछ ऐसे नंबर ले रहा हूँ आपका, तो जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये आपको देखिए कुछ ऐसा बनेगा आपका, 100 लास्ट में 1 बनेगा देखिए आपका। तो ये नंबर इन केस आपका विद इन लिमिट है, पर जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो 99 आगे नंबर आ जाएंगे आपके। तो ये हो सकता है ये क्या बन जाए आपका, ये आपके लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए आपका, मतलब ये आपका इंटीजर के रेंज के बाहर निकल जाए आपका। तो उस केस में क्या करूँगा, देखिए जैसे रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका, तो ये वैल्यू हो सकता है कि वो ना रहे जो आपको चाहिए आपका, ठीक है। तो उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, वो ध्यान देखिए। मैं इसको देखिए रब भी कर रहा हूँ, अब मैं देखिए आपको पूरा एक साथ आपको देखिए हैंडल करके दिखा रहा हूँ। तो ध्यान देखिए जरा आपका, मैं देखिए इसको थोड़ा सा कुछ टुकड़ों में तोड़ूंगा। कैसे करूँगा देखिए आपका, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक आपका वेरिएबल ले लेता हूँ, बूलियन वेरिएबल आपका, चलिए बूल फ्लैग, ठीक है आपका। इफ अगर आपका n की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब वैल्यू क्या है, नेगेटिव है आपकी। तो मैंने क्या करा, फ्लैग की वैल्यू को ट्रू कर दिया आपका। ये मैंने बता दिया कि आपकी वैल्यू नेगेटिव है, और मैंने n को इक्वल टू -n कर दिया आपका। मतलब अगर वैल्यू माइनस में थी तो मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया आपका, और फ्लैग को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया आपका। एक चीज़ तो मैंने ये करा आपका। अब अगेन सेम वही काम करिए। देखिए यहाँ पर एक इंटीजर रिवर्स ले लीजिए आपका, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ देखिए, और एक आपका रिमाइंडर नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ देखिए आपका। इसका क्या फर्क पड़ेगा बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। ये ले लिया मैंने आपका। अब मैंने यहाँ पे एक लूप चला दी कि व्हाइल जब तक आपका n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, सेम वही चीज़ आपका। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डायरेक्ट आपका रिमाइंडर को ऐड नहीं करूँगा, पहले रिमाइंडर देके निकाल लो। यहाँ पर देखिए आपका रिमाइंडर इक्वल टू n mod 10, ठीक है आपका। और यहाँ पर देखिए एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, चलिए यहाँ पर इसी पे ले रहा हूँ इंटीजर x। एक देखिए नया वेरिएबल ले रहा हूँ देखिए आपका, x इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, और रिवर्स की जो इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी, यहाँ पर इक्वल टू 0 भी कर लीजिए, रिवर्स इक्वल टू 0 आपका, ठीक है। तो देखिए मैं इसको पहले रिवर्स इंटू 10 और प्लस रिमाइंडर कर रहा हूँ देखिए आपका। अब आप सोच रहे होंगे सर रिवर्स इंटू 10 करने से लिमिट तो क्रॉस हो ही सकती है आपकी, बिल्कुल हो सकती है। अब इसी को देखिए मैं हैंडल कर रहा हूँ देखिए आपका। अब देखिए मैंने क्या लिखा देखिए आपका, इफ, देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, कहाँ गया आपका, ये सब मल्टीप्लाई होगा x में गया, तो रिवर्स में कोई चेंज नहीं आया होगा आपका। तो देखिए इफ x माइनस रिमाइंडर, तो जो मैंने अभी काम किया है मैं उसको देखिए यहाँ हटा रहा हूँ देखिए आपका, x में से मैं रिमाइंडर माइनस किया आपका, और डिवाइड बाय मैं देखिए इसको 10 कर रहा हूँ आपका। देखिए यहाँ पर इंटू 10 किया था और प्लस रिमाइंडर क्या था, x में से वही रिमाइंडर माइनस कर दिया, डिवाइड बाय 10 कर दिया मैंने देखिए आपका। तो अगर ये लिमिट को क्रॉस कर गया होगा आपका, इस x की वैल्यू अगर लिमिट को क्रॉस कर गई होगी, अगर ये नॉट इक्वल टू रिवर्स होता है, मतलब अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद उसको दोबारा फिर रिवर्स करने के बाद अगर वो रिवर्स के बराबर नहीं होता है, तो मैं यहीं पर क्या कर दूंगा, रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न 0 कर दूंगा आपका, जो मुझसे कहा गया था आपका। फिर मेरी बात सुनिएगा आपका, जैसे एक नंबर था आपका 123, मेरी बात समझिएगा आपका, पर अगर सबसे पहले मैंने 3 बनाया आपका, और फिर मैंने आपका जब इसको 2 को जोड़ूंगा आपका, पहले 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 को जोड़ूंगा, तो ये क्या बनेगा, 32 बनेगा आपका। पर अभी ये गया x के अंदर आपका, और रिवर्स की वैल्यू कितनी है, रिवर्स की वैल्यू आपके 3 है अभी फिलहाल तक आपकी। देखिए रिवर्स इंटू 10, तो रिवर्स 3 था आपका। अब देखिए अगर मैं इसको दोबारा इसमें से आपका रिमाइंडर को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 30, और जब इसको 10 से डिवाइड करूंगा कितना बचेगा 3 आपका, और ये 3 देखिए इस 3 के बराबर आपका। इसका मतलब अब ये लिमिट के अंदर है, ये लिमिट के बाहर नहीं हुआ है। पर अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर और रिमाइंडर जोड़ने पे ये वैल्यू अगर आपकी
इंटीरियर को क्रॉस कर जाएगी, इंटीरियर की लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, तो ये वैल्यू कुछ और बन जाएगी आपकी। तो कुछ और बनने के बाद जब मैं इसमें दोबारा x माइनस रिमाइंडर और डिवाइड 10 करूंगा तो दोबारा इसके बराबर नहीं बनेगा आपका। तो उस केस में ये रिटर्न क्या कर देगा, 0 कर देगा आपका। ठीक है, आगे देखिए जरा, इसको हल्का रब कर लीजिए। अब देखिए जो आपका बाकी प्रोसेस बचा है, ये सब अगर हो जाता है मेरा इतना आपका, इसका मतलब अगर रिटर्न 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी तक सब कुछ ओके है आपका यहाँ पर। ठीक है आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उस रिवर्स के अंदर जो वैल्यू यहाँ पर x में आई थी वो डाल दूंगा आपका, और यहाँ पर n डिवाइड इक्वल 10 कर दूंगा आपको, दैट्स ऑल आपका। और यहाँ पर रिटर्न आपका रिवर्स, दैट्स ऑल बस आपका। और ये पूरा एक आपका, अच्छा यहाँ पर देखिए रिटर्न रिवर्स नहीं करूँगा, एक छोटी सी देखिए यहाँ पर रह गई आपकी, इसको हल्का रब करिए। अभी देखिए मुझे ये भी चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव को नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर रिटर्न करो, रिटर्न यहाँ पर देखिए रिटर्न, यहाँ पर लीजिए फ्लैग। अगर फ्लैग इक्वल टू ट्रू है तो क्या होगा आपका, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर लिखेंगे माइनस रिवर्स, और नहीं तो आपका रिवर्स। सिंपल देखिए आपका, अगर वैल्यू आपकी माइनस में थी आपकी, तो जो वैल्यू आपकी देखिए रिटर्न होके आई है, रिवर्स में आई है, उसको मैं दोबारा देखिए, अगर ये -123 था फॉर एग्जांपल आपका, तो रिवर्स में तो 321 स्टोर हुआ होगा आपका, क्योंकि इसके वजह से आपका फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई होगी, ट्रू हो गई होगी। तो ये माइनस रिवर्स, तो माइनस रिवर्स का -321 हो जाएगा आपका। पर अगर प्लस में होगी तो रिवर्स ही रिटर्न हो जाएगा आपका। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट था, बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम था जिसमें कोई बहुत आपका ज़्यादा लॉजिक नहीं था, पर कुछ कंडीशन थी आपकी, उन कंडीशन के वजह से आपको ये चीज़ें हैंडल करनी पड़ती कि ये किस प्रकार से हैंडल करेंगे आपका। ठीक है आपका। अब देखिए इसका एक फंक्शन देखिए, मैं इस चीज़ को एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देखिए जरा। ये देखिए आपका यहाँ पर देखिए बूलियन फ्लैग लिया मैंने, देखिए आपका अगर n की वैल्यू लेस देन 0 है तो देखिए क्या हो जाएगा, फ्लैग ट्रू हो जाएगा, और n इक्वल टू -n हो जाएगा आपका, मतलब वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी आपकी। और देखिए यहाँ रिमाइंडर वैल और ये कुछ वेरिएबल ले ली, देखिए मैंने आपके n जब तक नॉट इक्वल टू 0 लूप चलता रहेगा। पहले देखिए मैंने रिमाइंडर को आपका रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर किया आपका, फिर देखिए रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर को करने के बाद में इसको वैल में स्टोर कर रहा हूँ। देखिए आपका रिवर्स में डायरेक्ट स्टोर नहीं कर रहा हूँ आपका, फिर उसी वैल में से अगर रिमाइंडर माइनस करके 10 से डिवाइड करने पे अगर वो नॉट इक्वल टू रिवर्स हो जाता है आपका, इसका मतलब क्या है कि वो लिमिट को क्रॉस कर चुका आपका, तो उस केस में रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। पर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसी वैल की वैल्यू को रिवर्स में दोबारा डाल दीजिए, n को 10 से डिवाइड कर देंगे, और लास्ट में फ्लैग अगर आपका ट्रू है तो ये माइनस रिवर्स हो जाएगा, देखिए आपका, अदरवाइज रिवर्स रिटर्न हो जाएगा आपका। तो सिंपल सा आपका जो प्रोग्राम था उसी में करा है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n आपका, और क्योंकि मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रखा है तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है आपकी, और सारे क्राइटेरिया में मैंने देखिए फुलफिल कर रखे हैं आपके। अब देखिए मैं इसको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि ये सही आंसर दे रहा है, और मैं देखिए ये जो आपका प्रोसेस है आपका कि ये लिमिट को क्रॉस करेगा तो किस प्रकार से बिहेव करेगा वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप कोई भी एक एडिटर खोल लीजिए जिसमें आप अपने सी के प्रोग्राम करते हो। मैं VS कोड में करता हूँ, तो मैं VS कोड में कर रहा हूँ। आपके पास VS कोड हो, कोड ब्लॉक हो, या पुराना टर्बो सी हो आपके पास, किसी भी आप एडिटर में कर सकते हैं इसको आपका। ठीक है, वरना आप ऑनलाइन एडिटर में भी कर सकते हैं आपको इसको। देखिए सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड stdio.h, और एक मैं लेता हूँ आपका stdlib। ये स्क्रीन को क्लियर करने के लेता हूँ मैं आपका stdlib, क्योंकि जो 64 बिट जो आर्किटेक्चर है उसमें सीरियल काम नहीं करता आपका। सबसे पहले देखिए वर्ड मेन, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लीजिए, चाहे तो इनपुट ले, चलिए मैं इनपुट लेता हूँ आपका। ठीक है, और मैं यहाँ पर देखिए एक चेंज करता हूँ कि जब तक यूजर की रिक्वायरमेंट है तब तक आपकी वैल्यू लेता रहे, तो उसके लिए कैरेक्टर CH, और एक यहाँ पर डू लूप चला रहा हूँ देखिए आपका, और यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा चलिए सिस्टम फंक्शन आपका स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और देन आपका यहाँ पर आपका एक मैसेज दे दिए printf एंटर नंबर, एंटर और नंबर। वैसे ये सब मैंने आपको बहुत प्रोग्रामों में कराया हुआ आपका, जो आपकी जो सी की जो सीरीज थी आपकी उसमें मैंने आपको कराया हुआ इस टाइप के प्रोग्राम आपको। ठीक है, यहाँ पर scanf %d, n% आपका। तो देखिए मैं आपका यहाँ पर इंटीरियर में देखिए यहाँ पर सिर्फ 32 बिट आपको उसमें काम कर रहा हूँ, 64 बिट लॉन्ग में काम नहीं कर रहा हूँ आपका। ठीक है, एक नंबर एंटर करा लिया मैंने आपका। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक आपका फंक्शन कॉल कर लूँगा आपका, तो यहाँ पर एक रिवर्स नाम का वेरिएबल चलिए, यहाँ पर रिवर्स नाम का वेरिएबल भी ले लीजिए, रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स इक्वल टू, अब वो फंक्शन कॉल कर लीजिए आपका,
रिवर्स चलिए एक फंक्शन बना लिया, देखिए मैंने रिवर्स नाम का आपका, और यहाँ मैंने n को पास कर दिया आपका। और उसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है आपकी printf रिवर्स इज %d और कॉमा यहाँ पर रिवर्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है। इस जगह पर थोड़ा लाइन को ब्रेक कर दीजिए आपका, और देन यहाँ पर देखिए आपका printf want to check another number, यहाँ पे yes और no यूजर से चॉइस ले लीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब आप किसी कैरेक्टर में डील करते हैं तो ये कई बार आपके क्या कहता है कि इस इनपुट को स्किप कर देता है, तो उसके लिए हम आपका F+ लगाते हैं। F+, जो सी के जो सीरीज है ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। F+, इसके अंदर आपका std, इसके बाद यहाँ पर आपका ch इक्वल टू गेट ch है यार, यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट ले लीजिए आपका। और देखिए ये आपका जो लूप है आपका वाइल वाला, यहाँ पर लिख दीजिए आपका जब तक आपका ch इक्वल टू y है, स्मॉल y है, या और ch इक्वल टू कैपिटल Y है, मतलब कोई भी अगर y प्रेस करता है तो दोबारा लूप चल जाएगा आपका, ठीक है। अब आप इस फंक्शन को बना लीजिए जरा, इस फंक्शन को यहाँ पर देखिए आपका इंटीजर रिवर्स इंटीजर n। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर आपका देखिए एक बूलियन वेरिएबल लेने के लिए आपको यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड। वैसे आप चाहे तो उसको इंटीजर में काम कर सकते हैं, इंटीजर 0 और 1 से अभी हैंडल कर सकते हैं, बट हम क्यों इतना ज़्यादा बाइट कंज्यूम करें आपका, तो std बोल ठीक है आपका, ये इसी के लिए है आपका। तो देखिए आपका यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल लीजिए बोल, देखिए इस टाइप के वेरिएबल को फ्लैग वेरिएबल कहते हैं आपका। तो देखिए इफ़ आपका n की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव है आपकी, तो उसके इसमें आपका फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी आपकी। और साथ में n को पॉजिटिव बनाने के लिए n इक्वल टू -n कर दिया, देखिए मैंने आपका। और अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ, एक इंटीजर आपका रिवर्स, एक आपका रिमाइंडर और एक आपका वैल्यू, ठीक है आपका। पहले आप रिमाइंडर रिवर्स के अंदर अब 0 डाल दीजिए आपका, बाकी की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है। वाइल जब तक आपका n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 बोलिए या ग्रेटर 0 बोलिए, ठीक है आपका। सबसे पहले रिमाइंडर निकाल दीजिए, रिमाइंडर इक्वल टू आपका हो जाएगा n mod 10, और इसको जो है आपको वैल्यू में आप इसको डाल दीजिए, वैल्यू इक्वल टू, ये देखिए अच्छा रिमाइंडर की स्पेलिंग मैंने कर ली, यहाँ पर REN कर दिया गलती से, देखिए REM था रिमाइंडर, ठीक है आपका। तो वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपका रिवर्स, देखिए जो पुरानी रिवर्स की वैल्यू चल रही इंटू 10 प्लस रिमाइंडर आपका। पर क्या ऐसा करने से क्या ये लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहा, जो इंटी के रेंज को क्रॉस तो नहीं कर रहा, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए आपका इफ, देखिए वैल्यू में से आप पहले माइनस रिमाइंडर करें, जो जो आपने देखिए वैल्यू में आपने जोड़ा था उसी को देखिए हटा रहा, देखिए आपका, और देन डिवाइड बाई 10। देखिए आपने वैल्यू में क्या जोड़ा था, रिवर्स इंटू 10 क्या था, इसको इंटू 10 क्या था, प्लस रिमाइंडर क्या था, तो वैल्यू में से माइनस रिमाइंडर कर दिया, डिवाइड बाई 10 कर दिया, बात वही होगी आपकी। पर ये अगर नॉट इक्वल टू रिवर्स हो जाता आपका, रिवर्स के इक्वल टू अगर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लिमिट को क्रॉस कर गया आपका, तो रिटर्न 0 कर दीजिए आपका यहाँ पे, सिंपल सा। और अगर ऐसा नहीं हुआ अभी आपका, तो आप उसी वैल्यू को जो वैल्यू में आई है उसको आप दोबारा रिवर्स में डाल दीजिए ये, और देन ताकि लूप आपका डिक्रीज करे आपका, तो n डिवाइड इक्वल 10 कर दीजिए आपका, सिंपल सा आपका, ठीक है। और बाहर निकल कर यहाँ पर सिंपल सी कंडीशन चेक करिए आपका कि क्या वैल्यू पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, तो रिटर्न क्या, तो आप इफ भी लगा सकते हैं, बट सिंपल देखिए आप रिटर्न फ्लैग, सिंपल फ्लैग से भी काम चल जाएगा, बट फ्लैग इक्वल टू लिखना चाहिए, लिख सकते हैं आपका यहाँ पर। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन मार्क, तो ये माइनस रिवर्स हो जाएगा आपका, फिर दोबारा रिवर्स की वैल्यू को माइनस कर दिया मैंने आपका, अदरवाइज जो रिवर्स में था वही रिटर्न हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए पहले मैं इसको एक बार आपको सिंपल नंबर के साथ दिखा रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि अगर ये लिमिट क्रॉस करेगा तो किस प्रकार से रिटर्न 0 करेगा आपका, ठीक है आपका। जब चला के देखिए जाए इसको एक बार, देखिए पहले मैं आपका नंबर डाला, देखिए 123, तो 321 बन जाना चाहिए, देखिए आपका, ठीक है आपका। वांट टू चेक अनदर नंबर, यस, देखिए इसी के लिए मैंने देखा आपको ये चलाया था, यस करो, देखिए आपको कोई बड़ा नंबर ले तो देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 4 3 2 1 बन जाएगा, बिल्कुल सही चल रहा आपका, यस। एक बार आप माइनस नंबर डाल के देख लीजिए 123, तो ये -321 बनना चाहिए, देखिए आपका, देखिए -321 बनना, देखिए आपका बिल्कुल सही चल रहा आपका। अब देखिए मैं थोड़ा लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ, देखिए आपका, देखिए अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए आपका, ठीक है यहाँ तक ले रहा हूँ आपका,
देखिए ये देखिए आपका 98, देखिए 98765432 बिल्कुल सही आ रहा आपका, ठीक है। अब देखिए ध्यान से जरा आपका, मैं देखिए आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 9 और जोड़ दे रहा देखिए लास्ट में आपका, ठीक है। अब जरा देखिए, अब देखिए आपका रिवर्स से 0 आ रहा है देखिए आपका, क्योंकि अब ये लिमिट को क्या कर चुका है कि आपका क्रॉस कर चुका है, तो रिवर्स क्या आ गया, 0 आ गया आपका। तो यही वो चाहते थे, इसी प्रकार से वो चाहते थे कि आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे। देखिए अगर आप इस लॉजिक को जो मैंने यहाँ पर करा, देखिए पहले अलग से देखिए रिमाइंडर निकाला देखिए आपका, फिर इसको वैल्यू में देखिए आपका डाला देखिए। अदरवाइज तो मैं इसको देखिए ऐसे भी कर सकता था देखिए आपका, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, जो मैंने आपको बताया भी था, रिवर्स इंटू 10 और प्लस n mod 10 आपका। तो ऐसा करने से देखिए ये तो एक ही लाइन में हो जाता देखिए आपका। तो मुझे अलग से देखिए रिमाइंडर, वैल, ये सब लेने की क्यों जरूरत पड़ रही, इसलिए पड़ रही है आपकी ताकि मैं ये चेक कर सकूँ आपका कि ये लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहा आपका। तो अगर ये लिमिट को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर ये कंडीशन देखिए क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी आपकी। तो जो वैल में से उसको दोबारा जो मैंने आपका इंटू 10 और प्लस रिमाइंडर जोड़ा है वो हटाने के बाद अगर रिवर्स के बराबर नहीं होता अगर आपका, तो वो क्या करेगा, रिटर्न को क्या करेगा, 0 कर देगा आपका। और एक देखिए ये था आपका, और एक देखिए जो छोटी कंडीशन थी वो देखिए यहाँ पर एक चेक करेगी देखिए आपकी, इनके देखिए आपकी वैल्यू नेगेटिव है तो देखो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर करके देखिए आपका। तो देखिए दोनों चीज़ें हमने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया आपकी, तो आकर आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं लग रहा होगा आपको। तो मेरे ख्याल से देखिए ये प्रोग्राम मैंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है। ये बहुत ही इजी टाइप का प्रोग्राम था आपका। वैसे तो देखा जाए तो हमने रिवर्स का प्रोग्राम, पैरेंडम के प्रोग्राम बहुत सारे करे होते हैं आपके, पर देखिए इसमें 2 क्राइटेरिया जो थे, एक क्राइटेरिया देखिए आपका ये था और एक क्राइटेरिया ये था कि अगर लिमिट को क्रॉस करेगा तो किस प्रकार से उसको हैंडल करेंगे आपका। तो इनकी वजह से ये हल्का सा देखिए आपका मीडियम टाइप का प्रोग्राम बन जाता है आपका, एवरेज से मीडियम बन जाता है, हार्ड नहीं बिल्कुल भी है आपका, ठीक है आपका। तो आप इस टाइप के प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करें। कई बार वो बहुत छोटे से प्रोग्राम देते हैं आपको, पर वहाँ पर क्योंकि हमने इस टाइप की प्रोग्रामिंग नहीं करी होती है तो हमें वहाँ पर कंफ्यूजन होने लग जाता है आपका। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ एरर है आपकी, ये आपका, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रहते हैं आपके तो आप मुझे बताइएगा कि क्या कंफ्यूजन आपके, मैं उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा आपका। और मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट करके सुझाव दीजिए आपका, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।